फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के फुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाया जाएगा, जिसमें आज हम बताएंगे रिलेशन क्या है और डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, रिलेशन में मतलब रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पढ़े ही होंगे, अभी पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हमने, है ना। एक एग्जांपल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उससे आपको रिलेशन आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए 1 2 और एक अनदर सेट ले लिया बी 3 4। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, तो आपको आसानी से आ जाएगा ना, ए क्रॉस बी। अब तक तो आसानी से मतलब बड़े बड़े कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। कैसे? 1 3 लिख देंगे पहले, 1 4 2 3 2 4। तो अब तक तो आपको आसानी से आ गया होगा। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया अब, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या हो गया भाई? देखो 1 का 3 के साथ वो एक रिलेशन है, 1 का 4 के साथ है, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो एक टाइप का रिलेशन ही है। और फ्रेंड्स, नंबर ऑफ रिलेशंस ना किसके इक्वल होता है पता है? देखो, नंबर ऑफ रिलेशंस वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के। देखो अजीब सी बात है ना, जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना ए क्रॉस बी के, उतने क्या होंगे इसके रिलेशन होते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन जो है हमारा, वो सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना, सबसेट होता है। रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इस हिसाब से लिख सकते हैं हम इस लाइन से। और सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आएगा ना। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है, ए क्रॉस बी। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं रिलेशन का। देखो रिलेशन में ना एक एरो डायग्राम भी होता है। इस तरीके से बनता है ये। अब मैंने यहाँ 1 2 एलिमेंट लिया, 1 2 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं बी सेट। बी सेट ले लिया हमने, 3 और 4 हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक रिलेशन लेते हैं, ये इनका रिलेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सेट ए है और ये है हमारा बी। तो यहाँ पर हम रिलेशन दे देते हैं इसे एक्स वाई। ये हमारा एक्स वाले है, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पर ही लिख लेते हैं एक्स वाई इज सच डैट द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, ठीक है। अब ये मैंने एक यहाँ पर रिलेशन बना दिया। रिलेशन क्या है? देखो एक्स और वाई का जो ये है, एक्स है ये वाई है, इनका इस तरीके से रिलेशन होना चाहिए कि जो उनको सम करेंगे ना, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? इवन आना चाहिए। कैसे? देखो 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3 कितना होगा हमारा? 4 होता है। तो 4 हमारा इवन नंबर नहीं है ना। तो एक हमारा ये रिलेशन हो गया। अब 1 और 4 को देखो, 1 + 4 क्या होगा? 5 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा ओड हो गया, तो ये नहीं होगा। अब देखो 2 है, 2 को 3 में ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। तो हमें तो ओड इवन चाहिए, ये ओड आएगा। अब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो एक हमारा कौन सा बन गया? 1 और 3 का, ठीक है। और एक हमारा बन गया रिलेशन 2 और 4 का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। कैसे? 1 + 3 4, 2 4 6 हो जाएगा, है ना। तो इवन नंबर भी आ गया और हमारा रिलेशन भी बन गया। अब देखो रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 और 3 का है और 2 और 4 का है। तो इस तरीके से आप रिलेशन को दिखा सकते हो। रिलेशन आर से डिनोट करते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन है क्या। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पर रिलेशन ले लेते हैं फिर हम।
कोई रिलेशन हम लेट कर लेते हैं, जैसे कि रिलेशन है हमारा एक्स वाई इज सच डेट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ किसका है, हम वाई का ही लेंगे ना। हम वाई का जो फर्स्ट लेटर होगा, एक्स जो होगा वो फर्स्ट लेटर होगा वाई का, ठीक है। और जो एक्स जो होगा वो पी में होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू पी और वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हमारा रिलेशन तो दे दिया इसने। अब हम सेट ले लेते हैं, क्या, पी और क्यू ले लेते हैं। पहले सिंपली एरो डायग्राम बनाएंगे ना, सेट लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो हम यहाँ पे एरो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। एक हम ले लेते हैं पी, ठीक है। अब पी में हम ले लेते हैं ए बी सी, ये लेटर्स ले लिए हमने। और एक दूसरा है क्यू, इसमें हम क्या लेंगे, नेम्स लेंगे, फर्स्ट लेटर होगा ना जिनका, यानी कि हम कौन कौन से नेम लेंगे इसमें, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या ले लेते हैं। और ये लेते हैं लास्ट में दिव्या। अब देखो फर्स्ट लेटर का पूछा था ना इसने हमसे, ये देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर का ले रखा है रिलेशन में। एक्स का जो लेटर है वो जो वाई वाले में है फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो यहाँ देखो ए है ना, ए है, तो एक हमारा ये रिलेशन बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इस तरीके से डिनोट कर देते हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिखाते हैं। अब ए और है कोई है, देखो भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या नहीं है। बी, भानु और बिनोय दो के साथ बन रहा है रिलेशन बी का, एक भानु और एक बिनोय। तो यहाँ पे बी के दो रिलेशन बन चुके हैं। अब देखो सी का कोई बन रहा है, चंद्रा के साथ बन रहा है ना। तो यहाँ पर कितने रिलेशन बन गए, 1 2 3 4 रिलेशन बन गए। तो इसको एक सेट में लिख देते हैं हम सिंपली। कैसे लिखेंगे, रिलेशन यानी कि आर इज इक्वल टू कौन कौन सा बन रहा है, ए अली के साथ बन रहा है, ए अली, और बी का भानु, बी का ही बन रहा है बिनोय, और लास्ट बन रहा है हमारा सी का चंद्रा। तो यहाँ पर देखो हमारे 4 रिलेशन बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको एरो डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एरो डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 7 देखो कैसा है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में फ्रेंड्स हम नई चीज़ और सीखेंगे। यहाँ पर क्या सीखेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब देखो वो कैसे सीखेंगे, इसी में हम समझाएंगे कैसे होगा वो। सबसे पहले आपने रिलेशन तो सीख लिया होगा कैसे निकालना है। वैसे इसने हमें रिलेशन दे रखा है, देखो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमें ए सेट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ए का जो रिलेशन है वो ए के साथ ही है। जैसे यहाँ पर पी का क्यू के साथ था ना, यहाँ पर ए का ए के साथ ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेट लेंगे ए और दूसरा भी ए लेंगे, 1 से लेकर 6 तक होंगे, और उसमें भी 1 से लेकर 6 तक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। रिलेशन क्या है इसमें हमारा, जो एक्स वाई होंगे, यानी कि ये जो होंगे, एक जो इधर वाले होंगे, इधर वाले ए में होंगे वो होंगे एक्स, और जो इधर वाले ए में होंगे वो कौन से होंगे, वाई। तो कैसे होंगे, किस फॉर्म में, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जो वाई है, यानी कि इधर वाला जो ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स प्लस 1 होने चाहिए। समझ लो, नहीं समझे, जैसे 1 है इधर भी 1 होगा। अभी हम क्या समझाएंगे आपको फ्रेंड्स, कि क्या बनाकर समझाएंगे, एरो डायग्राम। तो पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। एरो डायग्राम से ना आसानी समझ में आ जाएगा क्या है ये, मतलब बहुत ही आसान है। 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे x हो गया, ये y हो गया, और हमारा सेट क्या दोनों ही a है। ठीक है, अब देखो रिलेशन हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे रिलेशन, कन्फ्यूज मत हो जाना कि भाई इसने क्या रिलेशन दे दिया। जो हमारा जो y होगा ना, y पहली बात तो हमारा ये वाला है देखो, ठीक है, जो ये हमारा y होगा वो x+1 होना चाहिए, यानी कि जैसे हमारा 1 है तो जो y, अगर हमारा y 1 है तो x जो होगा हमारा y से एक कम कम होगा, है ना, समझ गए। ये देखो अगर इसको इधर लिया है y-1 ले लेंगे तो x होगा y-1 होना चाहिए, x जो होगा y-1, समझ गए। मतलब जो x होगा वो हमारा एक ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हम 1 लेंगे तो x जो होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा 2, समझ गए। देखो यहाँ पे ये ना y का जो एक एलिमेंट होगा वो x में एक ऐड हो जाएगा, +1 करेंगे, जैसे 1 है और यहाँ पे 1 है तो उसमें एक और ऐड कर दो 2, समझ गए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं। तो हम ऐसे बना सकते हैं 1 2, ठीक है, जैसे 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे देखो, आप बोल रहे हो कि ऐसे बनाने चाहिए थे यार, है ना, तो ऐसे ही बनाने थे, लेकिन हर बार इस तरीके से बनता ना इस साइड, तो मैंने इस साइड बनाया, तो इसके लिए हम नाम ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये y कर लेते हैं और ये x कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला y ले लेंगे। अब देखो अब आसान हो गया ना, दोनों में पहली बात तो सेम है, देखो y हमारा ये वाला है और x+1 ये हो गए। अब y यानी कि 1 है तो x+1, तो उसमें 1 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है, और 5 का 6 के साथ। अब यहाँ पे देखो रह गए ना कुछ, यहाँ पे इस साइड में 1 रह गया और इस साइड में क्या रह गया 6। तो फ्रेंड्स अब देखो इसने सबसे पहले क्या पूछा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, वो तो हमने दिखा दिया रिलेशन। अब सेकंड क्या पूछा है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब फ्रेंड्स ये आ गई है मेन बात जो हमें सीखनी है, क्या सीखना है हमें, डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जिस 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 से यहाँ से मतलब एरो जा रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक, इन्हीं से जा रहे हैं ना, 6 तो है नहीं इंक्लूड, तो 1 से लेकर 5 तक जो है ना वो सारे क्या है हमारे डोमेन है, और जिस जिस पर जा रहे हैं वो क्या होंगे हमारे रेंज होंगे, कोडोमेन नहीं होंगे, समझे। देखो जिस जिससे एरो जा रहे हैं यानी कि 1 से लेकर 5 तक, तो ये हमारे डोमेन हो गए, ठीक है, ये देखो 1 से लेके 5 तक हमारी होगी डोमेन, और जिन पर जा रहे हैं 2 से लेके 6 तक, ये क्या हो जाएगा हमारी रेंज, ठीक है। अब डोमेन रेंज तो आगे समझ में, कोडोमेन क्या होगा भैया, कोडोमेन जो रेंज है ना, रेंज है वही है, लेकिन उसमें जो बाकी जो बच्चे हुए एलिमेंट है ना वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी 1 भी हो जाएगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी, समझ में आ गया। डोमेन क्या होगी, जहाँ से एरो जा रहे हैं, और रेंज क्या होगी, जहाँ पर आ रहे हैं, और कोडोमेन रेंज को, रेंज के अलावा जो इंक्लूड है, समझ गए। तो यहाँ से हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी सीख लिया। अब इसने पहले पूछा है ना डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो उसको हमें लिखना भी पड़ेगा ना प्रॉपर फॉर्म में, ऐसे ही थोड़ी ना बना के रख देंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 से लेकर 5 तक लिख देंगे हम, तो सिंपली सेकंड डाल के आंसर लिख देते हैं, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। रेंज क्या थी हमारी, देखो डोमेन तो 1 से लेकर 5 तक, और रेंज है 2 से लेकर 6 तक, 2 3 4 5 6, ठीक है, हमारी रेंज भी आ गई। और कोडोमेन क्या था हमारा, कोडोमेन था जो रेंज ही हो, लेकिन रेंज के अलावा जो बच गया, रेंज के अलावा 1 ही बचा था, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमारे डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी आ चुके हैं, और इसके साथ ये एग्जांपल भी हो गया कंप्लीट। तो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।